जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक विशेष महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, जो कि शायद मैं उम्मीद करता हूं कि शायद सब लोग इसके समर्थन में ही होंगे। केबीएस में रेगुलर पोस्ट की रिक्रूटमेंट आ चुकी है, सबको पता है। 5 दिसंबर से इसकी शुरुआत है और 26 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। उसमें देखना है कि इसमें क्या क्या संशोधन किए गए हैं, क्या कुछ सुधार किए गए हैं। उसके बाद और सारी बातें क्लियर होंगी। लेकिन मैं इससे पहले एक बात और आपको आगाह कर देना चाहता हूँ कि अगर जो भी अभ्यर्थी, चाहे वो पीआरटी के लिए हो या टीजीटी के लिए हो या पीजीटी के लिए हो, इन तीनों जो पोस्ट हैं, इनके लिए जो तैयारी कर रहे थे, पिछले 4 साल के बाद वैकेंसी आई हैं। 4 साल के बाद कंप्लीट अगस्त 2018 में वैकेंसी आई थी। उसके बाद से अभी दिसंबर 2022, तो कुल कहा जाए कि 4 साल के बाद वैकेंसी आई है, तो निश्चित रूप से एज तो किसी कहने से रुकता नहीं है। तो एज रिलैक्सेशन की बात हम करेंगे आज, क्योंकि एज रिलैक्सेशन जो है, बहुत सारे लोग जो पीआरटी के लिए ही एलिजिबल थे और उनका एज इन कोविड के कारण हो या जो भी हो, ऑफिशियल कुछ समस्याएं थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन रहा हो, उनके कारण उनका एज ख़त्म हो गया। या जो लोग टीजीटी के लिए एलिजिबल थे, उनका एज एक्सपायर हो गया हो, या किसी न किसी कारण बस उनका चांस छूट रहा है। और तीसरा जो पीजीटी, उनका तो बिल्कुल ही क्लियर कट मामला हो गया कि उनको मौका ही नहीं मिल पाएगा कि जीवन में कभी सपना संजोए होंगे केबीएस के एम्प्लॉय बनेंगे, उनका चांस छूट गया। तो क्या इस समस्या को एक मानवीय स्तर पर सोचा जाए तो उन पर एज रिलैक्सेशन तो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उनमें उनकी क्या गलती है कि उनमें वैकेंसी नहीं आई। अगर वे तैयारी तन मन धन से कर रहे थे, उनके पास एक ही लक्ष्य था कि हमें एक सपना भी था कि हम केबीएस में नौकरी करें, तो उनकी समस्या बिल्कुल जायज़ है कि भाई उनको एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। तो मैं इसी उद्देश्य से प्रेरित होते हुए आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि आप लोग एक ट्विटर कैंपेन जो चल रही है उसमें आप शामिल हो। इससे होता है, चूँकि डिजिटल इंडिया है, इसमें आप डिजिटली आप अपनी मैसेज को सेंटर तक पहुंचाना चाहते हैं, जो हायर अथॉरिटी है उन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे पास आज मास मीडिया का एक मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसके आधार पे हम अपनी बात को सेंटर तक पहुंचा सकते हैं जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही कहूँगा कि वे लोग जो इनसे वंचित रह जाएंगे, उन लोगों के लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि समय रहते अपनी आवाज़ को उठाएं। एक्चुअली आवाज़ उठाते हैं लोग, जब समय निकल जाए तो आवाज़ उठाने से कोई फ़ायदा नहीं। अभी समय है, समय रहते आप अपनी आवाज़ को उठाते हैं और हौसला बुलंद हो, तो आप निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार इन बातों पर नज़र रखेंगी और उस पर कुछ संशोधन करके कुछ सुधार कर सकती है। तो मैं समझता हूँ लगभग 3-4 लाख जो कैंडिडेट इससे वंचित रह जाएंगे, मेरा एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया है। तो इस तरह से उन लोगों का भविष्य हो सके, उसमें 10% लोग भी अगर सक्षम हो जाते हैं, तो समझिए कि मेरा इस कैंपेन में बहुत बड़ी सफलता हासिल हो जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि निश्चित रूप से जो अभी अध्ययन मंत्रालय के द्वारा एक कदम उठाया गया है, बहुत सराहनीय कदम है, मैं उनका सपोर्ट करूंगा और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कल यानी 3 दिसंबर को जो 11 बजे सुबह ट्विटर कैंपेन है, उसमें आप शामिल होइए और निश्चित रूप से उस कैंपेन में शामिल होकर के अपनी बात को सेंटर तक पहुंचाएं, ताकि आपकी बात सुनी जाए और उन पर संशोधन किया जाए। और उन लोगों को, जो लोग सपना संजोए थे केबीएस में एम्प्लॉय बनने का, उनका सपना साकार हो पाए। अगर सचमुच उन्होंने तन मन धन से तैयारी की है और उन्होंने सपना संजोया था कि हम केबीएस में सेवा करें, तो उनको मौका मिल सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि एज रिलैक्सेशन के मुद्दे पर, समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन एज रिलैक्सेशन के मुद्दे पर विशेष रूप से मैं बोलना चाहूँगा, आप इसको सपोर्ट करें। थैंक यू, गुड लक।